आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये डायमंड पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू 5 के लिए ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या है कि n की वैल्यू 5 है, मतलब पहले 5 रोज तक इसकी नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। उसके बाद 5 के बाद ये नंबर ऑफ स्टार्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे हर रो में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट होने हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, इंट टोटल रोज, उसके अंदर हम काउंट लिख लेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे प्रिंट होने हैं। तो हम देख रहे हैं अगर n इज इक्वल टू 5 है तो कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो रहे हैं, हमारे 9 रोज प्रिंट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एन माइनस 1 रोज हमारी प्रिंट हो रही हैं। आई होप सो इतना समझ में आया होगा सबको। अगर n की वैल्यू 5 है तो कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट होंगी, हमारी 9 रोज प्रिंट होंगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 1। ओके, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज प्रिंट होनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, हर रो में देखेंगे कि हमें कितने व्हाइट स्पेसेस मिल रहे हैं। ठीक है, और कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, किन किन कॉलम्स में हमारी स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं उसको हम लिख लेंगे। ओके, तो j इज इक्वल टू किस में प्रिंट हो रहा है, j इज इक्वल टू 5 में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में j इज इक्वल टू किसके लिए प्रिंट हो रहा है, j इज इक्वल टू 4 5 6 के लिए, 4 5 6। ऐसे करके हम सारी रोज में कितने स्टार्स प्रिंट होने हैं, जे के किन किन वैल्यूज के लिए स्टार्स प्रिंट होंगे, वो सबको हम लिख लेंगे। ओके, इसको लिखते हैं। तो हमने ये लिख लिया कि जे की किन किन वैल्यूज के लिए हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। मतलब क्या है हमारा, अगर i इज इक्वल टू 2 है, मीन्स रो नंबर 2 है, तो j इज इक्वल टू 4 5 एंड 6 के लिए हमारे स्टार्स प्रिंट होंगे। ओके, बाकियों के लिए क्या होंगे, हमारे स्पेसेस प्रिंट होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक वेरिएबल्स के अंदर हम काउंट रखेंगे कि कितने हमारे स्पेसेस प्रिंट होंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे हम कितने स्टार्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो और एक चीज, सबसे पहले हम पहले 5 रोज के लिए हम लॉजिक लिखेंगे। ओके, पहले 5 रोज को हैंडल करेंगे, फिर लास्ट के 4 रोज को हैंडल करेंगे। ओके, तो पहली 5 रोज को हम जस्ट इसको देखते हैं, पहली 5 रोज में। ठीक है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 4 5 एंड 6 के लिए प्रिंट हो रहा है। तो कितने स्टार्स हो गए हमारे, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए, हमारे पास 3 स्टार्स हो गए। और इसमें कितने स्टार्स हैं, इसमें कितने स्टार्स हैं मेरे, इसमें 1 स्टार है। इसमें कितने स्टार हैं, 3 स्टार्स हैं। ठीक है, इसमें कितने स्टार्स हैं, इसमें 5 स्टार्स हैं। इसमें कितने स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं। इसमें कितने स्टार्स हैं, 9 स्टार्स हैं। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 इंटू आई माइनस 1। जस्ट टेल मी, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, 2 इंटू आई माइनस 1। ओके, जस्ट टेल मी, क्या ये सही है कि नहीं है, कि 2 इंटू आई माइनस 1 सबके लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट टेल मी। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया, 3। यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है, 5 आ गया। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने स्पेसेस हैं, 4 हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, पहले में 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। ओके, दूसरे में कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं।
इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेसेस कितने, और इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 0 स्पेस प्रिंट हो रहा है। फिफ्थ रो में कितने स्पेसेस हैं, 0 है, क्योंकि पहले कॉलम से ही हमारे स्टार्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको मैं अगर जो n और i के टर्म्स में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको n माइनस आई लिख सकता हूँ कि नहीं, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, क्या मैं इसको n माइनस आई लिख सकता हूँ कि नहीं, यस लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पर n की वैल्यू 5 माइनस 2, 3, ओके, यहाँ पर कितना n माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना हो गया, i इज इक्वल टू 4 है ना, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1, और यहाँ पर 5 माइनस 5 0। ओके, तो क्या हम इसको n माइनस आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब, स्टार्स और दो वेरिएबल्स बनाएंगे, इंट स्टार्स, स्टार्स के अंदर क्या लिख देंगे, 2 इंटू आई माइनस 1, इतने तो हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, इंट स्पेसेस इज इक्वल टू कितने प्रिंट होने हैं, n माइनस आई, n माइनस आई, इतने तो स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो हम दो लूप चला लेंगे, एक स्टार्स प्रिंट करने के लिए और एक स्पेसेस प्रिंट करने के लिए। तो फर्स्ट लूप हमारा जो होगा वो क्या प्रिंट करेगा, स्पेसेस प्रिंट करेगा। ओके, तो प्रिंट्स स्पेसेस, और ये सेकंड लूप हमारा क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रिंट्स स्टार्स। ओके, तो ये कहां तक प्रिंट करेगा, स्पेसेस कहां तक प्रिंट होंगे, इंट स्पेसेस तक, और स्टार्स कहां तक प्रिंट होंगे, इंट स्टार्स तक। ओके, आई होप सो इतना क्लियर होगा सबको। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, स्पेसेस। ये प्रिंट लीडिंग स्पेसेस थोड़ा करेक्ट रहेगा, करेक्ट वर्ड है लीडिंग स्पेसेस, मतलब स्टार्टिंग के कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं वो। और एक दूसरा स्टेटमेंट लगा देंगे जिसके अंदर हम स्टार्स को प्रिंट करेंगे। ओके, स्टार्स को प्रिंट करने का। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इतना प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, तो इसको हम सेव करेंगे एंड रन करेंगे। ये कुछ ओके ओके ओके, आप यहाँ तक देखिए, ठीक है, यहाँ तक ये सही प्रिंट हो रहा है, यहाँ ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट हो गए हैं, तो इसको हमें अभी इग्नोर करना है। अभी क्या करना है, अब हमको नीचे वाले हैंडल करने हैं। वो एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट हो रहे थे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट कर दी हैं, 9 रोज, तो 5 रोज तो वो सही से प्रिंट हो रही थी, ठीक है, और बाकी की रोज हमारी वो गलत प्रिंट हो रही थी, क्योंकि ये 6 7 8 के लिए हमने लॉजिक लिखा ही नहीं है। ओके, अब हम नीचे के लिए लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो इन केस में जस्ट टेल मी, इसके लिए कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, हमारे 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कितने स्टार्स इस रो में प्रिंट हो रहे हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर जो मान लीजिए लिखा हुआ है n माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, इसका मतलब होता है आफ्टर x हाउ मेनी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, n माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, n माइनस एक्स का मतलब होता है आफ्टर x हाउ मेनी आर देयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 3। ओके, तो n इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, n माइनस एक्स का वैल्यू, n माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया,
n माइनस x का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू है 10, ठीक है, x की वैल्यू है 3, ये कितना हो गया 7, ठीक है। तो n माइनस एक्स का मतलब हो गया आफ्टर x हाउ मेनी आर देयर, मीन्स आफ्टर x मीन्स x की वैल्यू कितनी है 3, मीन्स आफ्टर x हाउ मेनी आर देयर, ठीक है। इसका मतलब हो गया x के बाद कितने और प्रेजेंट है, मीन्स 7, ये होता है। और अगर जो मुझे x को भी इंक्लूड करना है तो मुझे +1 करना पड़ेगा, क्या समझे, अगर मुझे x को इंक्लूड करना है तो मुझे +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक्स एग्जांपल था, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर अगर हम इसको 5 को लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितनी है मेरी 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई मेरी, टोटल रोज माइनस आई कितना हो गया, टोटल रोज माइनस आई कितना हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं, टोटल रोज कितनी है मेरी 9, आई कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो गया 2 हो गया, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, ठीक है। मीन्स ये 9 है ये 7 है, अगर 9 में से 7 माइनस कर दिया मतलब ये इसके ऊपर की ये सारी रोज, ये सारी रोज माइनस हो गई, मतलब क्या हुआ 9 माइनस 7 का मतलब हो गया आफ्टर 7 हाउ मेनी, मीन्स 8 और 9, ये दो रोज की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास बची है, मतलब दो रोज हमारे पास बची हैं, इन दो को यू अब ये वैल्यू यूज करके मुझे ये वाले स्टार्स को प्रिंट करना है। अब मैं देख सकता हूं हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 2 से मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो क्या करूंगा मैं इसको इसको डबल कर दूंगा, ओके, अब +1 कर दूंगा, इसको क्या करूंगा यहां से डबल कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ +1 कर दूंगा, इससे हमारे स्टार्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ स्टार्स आ रहे हैं। जस्ट यही लॉजिक सेम लगा के आप ऊपर देखिए कितने, ऊपर लगा के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, हमारे पास 7 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, 7 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 9 है, ठीक है, तो 9 है, और रो नंबर कितना है 6, कितना हो गया +1, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, कितने स्टार्स हो गए प्रिंट 7, ठीक है। तो हमारे स्टार्स का लॉजिक तो निकल गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 6 है, तो 6 में कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं एक, अगर 6 में से हम अगर n को माइनस कर दें मींस i माइनस n कर दें तो क्या नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे, यस प्रिंट हो जाएंगे हमारे। i की वैल्यू अगर वो 6 है, 6 और n की वैल्यू मेरी 5 है, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, और 9 माइनस 5 कितना हो गया मेरा, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। तो स्पेसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं i माइनस n, ठीक। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इंट स्टार्स है, इसको हम डिक्लेयर कर लेंगे इफ i लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट होंगे हमारे इतने, ठीक है। एल्स कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, एल्स हमारे स्टार्स जो प्रिंट होने चाहिए वो 2 इंटू रोज माइनस 1 प्लस 2 इंटू टोटल रोज माइनस आई प्लस 1, इतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, कितने इतने, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्स की कहानी।
स्पेसेस कितने प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर इफ कंडीशन में डाल देंगे इसको, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो कितने स्पेसेस प्रिंट होने चाहिए मेरे, जो पहले वैल्यू थी n-1, एल्स कितने स्पेसेस प्रिंट होने चाहिए, i माइनस एन। यहाँ पर गलती हो गई है जस्ट, ठीक है। तो आई होप सो समझ गए होंगे। तो इस कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं, सेव एंड रन। यस, आप देख सकते हो कि हमारे डायमंड पैटर्न में स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं और इसको एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, जैसे इंट स्टार्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इफ आई लेस देन इक्वल टू एन, मीन्स ये वाली कंडीशन को कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। अगर ये ऐसा है क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाए, हमारे कितने स्टार्स प्रिंट हो जाए, इतने प्रिंट हो जाए, ठीक है। या अगर फॉल्स हो तो कितने प्रिंट हो जाए, इतने प्रिंट हो जाए, ठीक है। इज दैट करेक्ट, यस। और इस इफ एल्स लूप को हम हटा सकते हैं, ठीक है। स्पेसेस के केस में क्या कहानी है, स्पेसेस के केस में भी सेम कहानी है। इसको उठाएंगे, अगर जो ऐसा है ये ट्रू है, ठीक है, तो कितने स्पेसेस प्रिंट हो जाए, n-i। अगर ये सही नहीं है तो i-n। और इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे लॉजिक को, सेव करके एंड रन करेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा डायमंड पैटर्न में स्टार्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कैसे प्रिंट करने हैं, थोड़ा ट्रिकी है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है। टोटल n चूज करना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद उसके बेसिस पे हम टोटल नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट होने हैं वो डिसाइड करेंगे। फिर कितने स्टार्टिंग में स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं उसको हम लिखेंगे, और कितने हमारे स्टार्स प्रिंट होने हैं एक सिंगल रोज में वो लिखेंगे, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ के लिए लॉजिक लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड हाफ के लिए लॉजिक लिखेंगे। ऐसे आप करके हैंडल करेंगे तो इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया जाए, अगर n की वैल्यू को हम printf और scanf के थ्रू ले लें, ठीक है, printf एंटर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ n, और scanf के थ्रू हम इसकी वैल्यू को रीड कर लें %d करके और एड्रेस ऑफ n, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि n की वैल्यू को हम टर्मिनल के थ्रू लेंगे, उसके बेसिस पे हम डायमंड शेप को प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसके पहले इसको कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपाइल कर लिया हमने कोड। कंपाइल करते ही एक हमारा .exe बन के आ जाएगा, जो कि पहले बना होगा क्योंकि हमने पहले कोड रन किया था। उसके बाद इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये एन की वैल्यू मांग रहा है, एन की वैल्यू अगर मैं मान लो अगर ट्रू देता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से प्रिंट होगा। दोबारा रन करते हैं, एन की वैल्यू 3 है तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। फिर 4 देते हैं तो इस तरीके से प्रिंट होगा, 5 देते हैं तो इस तरीके से प्रिंट होगा, उसके बाद n की वैल्यू 6 देते हैं तो इस तरीके से प्रिंट होगा, 7, 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस टास्क को कैसे प्रिंट होंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।